हाय गाइस, मैं जयेश यादव और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। कई बार मैं और आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे इंग्लिश में अपनी अप्रोच को सही नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल देकर एक बात आपको समझाता हूँ। पहले ज़रा एक एग्जांपल देखना। मैंने कहा टू, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा 2/3 ऑफ द पिलर्स, 2/3 of the pillars was repaired yesterday, was repaired yesterday। मेरी बात समझना, ये मैं ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये क्या है, वर्ब है। क्या है, यस दैट इज वर्ब, राइट। और वर्ब के पहले जो कुछ लिखा होता है दैट इज कंसिडर्ड सब्जेक्ट। उसे क्या कंसिडर किया जाता है, सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, राइट गाइज। नाउ अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये भी आपको बता चुका हूं कि कंजंक्शन, सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के पहले होता है एंड योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यू नो इट, राइट। आपका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए तो प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बना, 2/3। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्या, अगला एग्जाम्पल देखोगे समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2/3 ऑफ द पिलर, 2/3 ऑफ द पिलर वर रिपेयर्ड, वर रिपेयर्ड यस्टरडे। देखो हलवा क्वेश्चन नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। मैं बार बार ये चीज़ आपको पुनरावृत्ति कर, बार बार इस बात को रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूल्स रट कर नहीं लगाए जा सकते। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, वर। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा गाइज, दिस वुड बिकम योर सब्जेक्ट, राइट। ये सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्रपोजिशन। तो सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होगा, 2/3। कई लोग तो सोचते हैं कि 2/3 नहीं होगा, 2/3 होना चाहिए। वो मैथ्स का मैटर अलग है। लर्न इंग्लिश ओनली फ्रॉम द फैकल्टीज हु आर टीचिंग इंग्लिश, वो टीच इंग्लिश। इज दैट क्लियर? डू नॉट लर्न इंग्लिश फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी। डू व्हाट? बिकॉज देयर आर many technicalities involved learning competitive English, British, formal British English, है ना। competitive English और formal British English को सीखने के लिए बहुत सारी तकनीकियाँ होती हैं। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश, ना गलती हो जाएगी। 2/3 ये होता है, 2/3 ये होता है। सब्जेक्ट हमारा 2/3 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2/3 एक नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है, मतलब ये वो नाउन है जिसका अपना पूरा मीनिंग नहीं होता। फॉर दैट मैटर वी हैव टू कंसीडर द नाउन, द प्रोनाउन for which it has been used। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने कहा था अगर उसका नंबर फिक्स ना हो तो हम हेल्प लेते हैं जिसके लिए ये यूज हुआ है। एक्चुअली ये जो 2/3 इस वाले एग्जांपल में है वो एक ही पिलर का, देखो क्या लिखा है, द पिलर। इसका मतलब पिलर एक है, और अगर एक ही पिलर है और उसका 2/3, इसका मतलब ये एक से भी कम हो गया। यहां पिलर वॉज नहीं, वर नहीं, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द पिलर, यानी एक ही पिलर का 2/3 हिस्सा कल ही रिपेयर कर दिया गया था। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसे, एरर बना लो, इंप्रूवमेंट कर लो या फिल इन द ब्लैंक करो। लेकिन यहां देखो 2/3 इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। जैसे 2000 मुझे दे दो, 2/3 मुझे दे दो, जिनका नंबर नहीं होता वो रिलेटिव प्रोनाउन भी उसी कैटेगरीज में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी जिनका नंबर नहीं होता वो क्या करते हैं, जिनके लिए यूज होते हैं वहां से नंबर ले लिया जाता है। इस बार जो आपका सब्जेक्ट है वो नंबर यहां से लिया जाएगा। और याद रखना ये क्या है, ये कैसा है, प्लरल है, इसलिए यहां वॉज को हटाकर वर कर दिया जाएगा। आप सोच रहे होगे सर हाँ इतना तो हम जानते हैं, आपने सिखा दिया है। लेकिन आगे देखो, जो बच्चे रट कर करने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर मैंने कहा 2/3 ऑफ द स्टूडेंट वॉज बैडली, वॉज बैडली, या वॉज के प्लेस पर अगर मैं वर लिख दूं, वर बैडली इंजर्ड, वर बैडली इंजर्ड। नाउ अंडरस्टैंड, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब, और ये पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, राइट। फिर वही बात हो गई, दिस इज योर सब्जेक्ट बट द पॉइंट इज, यहां ऑफ क्या है, कम ऑन गाइस, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा
2/3 होना चाहिए, लेकिन ये 2/3 क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है ना। जैसे मैं कहूँ 2/3, एक मुट्ठी भर, है ना, एनफ, डजन। याद रखना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो नाउन्स जिनका खुद में मीनिंग कंप्लीट नहीं होता वो नॉन कॉम्पैक्ट होते हैं। इज अ क्लियर? राइट, ध्यान देना। इसलिए इस बार फिर हम नंबर कहाँ से लेंगे, इसके ठीक एडजेसेंट यानी इससे ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट सिंगुलर लिखा है तो क्या मैं यहाँ वर्ब को वॉज कर दूँ, ठीक हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सेम ट्रिक अगर ऊपर वाली यहाँ अप्लाई करोगे, पिलर सिंगुलर था तो 2/3 को सिंगुलर ट्रीट करते हुए वर्ब को सिंगुलर कर दिया था। ऑन द कंट्ररी 2/3 को, जिसका नंबर फिक्स नहीं होता, उसने पिलर्स के लिए जब वो यूज़ हुआ तो प्लूरल वर्ब लेना सही समझा, प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया। तो क्या यहाँ भी वर्ब को सिंगुलर कर दूँ? लेकिन ना, गलत हो जाएगा। आप सोचो, एक ही स्टूडेंट का 2/3 हिस्सा बुरी तरह से घायल था। क्या आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को टुकड़ों में काउंट करते हैं, टुकड़ों में उसकी बात करते हैं कि तुम्हारे शरीर में से 1/3 हिस्सा जो है वो बड़ा अच्छा है और 2/3 हिस्सा निहायत शैतान है? ऐसा कहाँ होता है? याद रखना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब लेवल ऊपर जाता है एग्जामिनेशन का, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मार्किंग अप द रूल्स और फैक्ट्स। लॉजिकल होकर समझना होगा। यहाँ 2/3 ऑफ द स्टूडेंट वॉज नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ स्टूडेंट्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कहीं किसी यात्रा में किसी जगह कई छात्र थे और उनमें से 2/3 छात्र बुरी तरह घायल हो गए थे। आप एक ही छात्र का 2/3 हिस्सा घायल नहीं कर सकते हैं। इज अ क्लियर? नो, आप पार्ट्स में नहीं बात कर सकते हैं। तो यहाँ वर्ब तो रहेगा लेकिन ये बदला जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। ऐसी पेचीदा बातों को समझने के लिए, बाकी वोकैबुलरी आप जानते ही हैं, पिक के थ्रू, ऑडियो विजुअल आउट के थ्रू, ठीक है। ऐसी कई बातें आपने देखनी है, समझनी है। मेरी बात समझ आ रही होगी? राइट। एक और चीज़, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। कमेंट कर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3/4 ऑफ द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, है ना। और इसे मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी। अगर आपको लगता है इसमें कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नो एरर मतलब डी। और ये पार्ट क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, सी। इज अ क्लियर? ए बी सी डी। कमेंट कर आप मुझे बताएंगे कि ये आपका होमवर्क है। कमेंट कर मुझे बताएंगे किस पार्ट में क्या गलती है। 3/4 ऑफ द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। यू विल हैव टू टेल मी, राइट। बहुत ध्यान से देखो, आगे चलते हैं चीज़ों को देखते समझते हुए। आज मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लाया हूं, जिसका आपको एक बहुत मुद्दत से था इंतजार। वो घड़ी आ गई है और कमर कसकर हो जाओ तैयार। इस बार अपनी तैयारी को आप देंगे एक नया, एक लास्ट अटेम्प्ट देते हुए, एक अंतिम, कहते हैं इस बार एसएससी पार, इस बार एग्जामिनेशन पार, और अच्छे जाएंगे तुम्हारे सामने। जी हां, मान लो हार। इस बात को समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो स्पेशल बैच आ रहा है बच्चे आपके लिए, याद रखेंगे, आपकी डिमांड पर बार बार मैं बता रहा हूं। और हाँ, दोनों स्पेशल बैचेस आपके लिए आ रहे हैं। मैथ स्पेशल बैच देखेंगे आप, मैथ स्पेशल बैच आपके लिए आ रहा है बच्चे, ध्यान रखेंगे। मैथ स्पेशल बैच में यू विल हैव 2 फैकल्टीज टीचिंग यू पीपल मैथ्स। जो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको 2 फैकल्टीज हैं। एक आपके अपने धनंजय सर जो आपको पढ़ाएंगे अरिथमेटिक, जो फेमस है अपने लहरिया कट के नाम से, और वो आपको रूबरू कराएंगे ऐसे कॉन्सेप्ट से, ऐसी बातों से जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना और देखा भी ना हो। अनसुनी अनकही बातें महारत हासिल करके बैठे हुए हैं और बात करेंगे आपके धनंजय सर, अरिथमेटिक को पढ़ाएंगे। और उसी बैच में एडवांस का जो पार्ट होगा उसकी बात करेंगे आपके आशुतोष सर, वो पढ़ाएंगे आपको। उनका एक अपना मेथड जाना जाता है जो कहा जाता है शायद बाहुबली मेथड, राइट। तो उस स्पेशल बैच में बात करेंगे अरिथमेटिक की धनंजय सर, और एडवांस की बात करेंगे आशुतोष सर। याद करना डेट एंड टाइम, रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। डेट 18 दिसंबर, 18 दिसंबर है। टाइम की बात करेंगे 11 o'clock है। बाकी और मैं बात करूंगा इंग्लिश, मैं यानी JS यादव, आई JS यादव विल बी टीचिंग यू इंग्लिश एग्जॉस्टिवली, कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ कवर करते हुए वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, PYQs एंड ग्रामर, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन द बैच। और क्या क्या कवर किया जाएगा, बिल्कुल जुड़े रहे मेरे साथ और देखेंगे, आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, इंग्लिश स्पेशल बैच, जैसा कि मैंने बताया, डेज जो आपकी पढ़ाई होगी मंडे टू सैटरडे आप पढ़ेंगे। 6 डेज टेस्ट होंगे, PYQs होंगे, मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे। डेट ये रही 18 दिसंबर से, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1:20 से 2:20 PM तक। जरा देखेंगे टाइम को, स्टार्टिंग 11 o'clock से हो रही है। पहले आप पढ़ेंगे अरिथमेटिक 11 से 12, उसके बाद पढ़ेंगे क्या,
एडवांस यानी 10 से 110 तक, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश यानी 120 से 220 तक। और मुद्दे की बात करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। दिस बैच वुड इंक्लूड दीज मैनी थिंग्स, वी टॉक अबाउट वोकैबुलरी, तो एडियम्स आपको दिए जाएंगे, कितने एडियम्स आप पढ़ेंगे बैचेस में, कितने याद रखेंगे, ऐसी बात जो बिल्कुल खुलकर सारी बात कर रहा हूं। 1000 वन वर्ड वुड बी 1000 और 1500 synonyms और ये एंटोनिम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, यस और नो? राइट। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 6000। राइट, क्या 6000? और भी कई चीजें हैं जैसे कि होमोनेम्स, होमोफोन्स, पैलिंड्रोम्स, एक्रोनिम्स, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें क्लियर किया जाएगा, यहां कवर किया जाएगा। होमोनेम्स, होमोफोन्स, हाँ, पैरोनेम्स, एक्रोनिम्स, पैलिंड्रोम्स, पोर्टमैंटू और फॉरेन फ्रेजेस, बहुत सारी बातें। ग्रामर पर हर टॉपिक को करने के बाद उस पर फोकस किया जाएगा, पीवाईक्यूज कराया जाएगा, एसएससी सब कुछ कवर करते हुए, पीवाईक्यूज को कवर करते हुए, एवरीथिंग, पेपर सेट्स को करेंगे। और फिर हम कॉम्प्रिहेंशन यानी जंबल्ड सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चंस को करेंगे। इज अ क्लियर? राइट। और देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। दिस बैच वुड इंक्लूड प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस इन मैनी अ क्लास, कई क्लासेस में प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर कंप्लीट सेट्स आपको कराए जाएंगे। वोकैबुलरी वुड बी थ्रू ऑडियो एंड विजुअल ट्रिक्स, यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि इसी तरह से आपको पढ़ाया जाता है ऑडियो और विजुअल ट्रिक के साथ। और एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पर्याप्त प्रश्नों की संख्या रखी जाएगी, पर्याप्त, हर सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी का मतलब होता है, अगर मैंने वोकैबुलरी लिया तो इसकी सब कैटेगरीज हो जाएंगी, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जी हाँ एंटोनिम ना कि एंटोनिम। इज क्लियर? ग्रामर की बात करेंगे तो उसके टॉपिक्स हो जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशनल, उन सभी पर आपके एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हम बात करेंगे पीवाईक्यूज एसएससी से, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक एंड अदर यस अदर competitive examinations। और बड़ी बात, सोने पर सुहागा, icing on the cake now, let me tell you one thing here, look at this point, याद रखेंगे, बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश भी आपको यहां दिया जाएगा, स्ट्रक्चर्स देकर आपको माइक पकड़ाकर हम बात करेंगे एक दूसरे से भरे बैच में, सो दैट यू गाइज वुड बी रूटिंग आउट पब्लिक स्पीकिंग फोबिया, डेमोफोबिया। पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीजें भी आपको यहां सिखा दी जाएंगी स्पोकन इंग्लिश के साथ, कैसे मैथ्स को फेस करना है, कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, वो बात आपको बताई जाएगी। और लॉजिकल, याद रखना ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, लॉजिकल मल्टीटास्किंग 360 डिग्री अप्रोच, ये क्या होता है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या 360 डिग्री अप्रोच का मतलब यह है कि चीजें आपको बहुत वर्सटैलिटी के साथ सिखाई जाएंगी। क्यों? मैं जो ग्रामर कराऊंगा या जो वोकैबुलरी कराऊंगा, मैं पैसेज बनाकर आपको पढ़ाऊंगा, वर्ड को जोड़कर पैसेज बना दूंगा, उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे अनसीन पैसेज समझकर। तो एक पंथ दो काज आपने अभी तक सुने हुए हैं, अब एक पंथ होंगे कई काज। कहते हैं क्या, सत्य सैया के द्योरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। याद रखना, ट्रिक्स बहुत छोटी होंगी लेकिन बहुत काम की, बहुत कामयाब ट्रिक्स होंगी जो आपको दी जाएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, थैंक यू बोलने से पहले एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल मैं आपको बता दूं, अगर आप सेपरेट बैचेस लेते हैं तो मैं आपको बता दूं जो फी स्ट्रक्चर है, यहां देख ले ध्यान से, फी स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। सेपरेट अगर आप लेते हैं तो लुक हियर, आपके पास सेपरेट लेने पर, इंग्लिश सेपरेट लेने पर 5000 फी आपने पे करनी होगी, और अगर आप मैथ्स लेते हैं अलग इंडिविजुअल तो आपने क्या देना होगा, 5000। बट इफ यू बाय कंबाइंड बैच, यानी दोनों ही चीजें अगर आप पढ़ते हैं कंबाइंड तो यू विल हैव टू पे 7000, दैट्स द फी। तो इस बार कमर कस लो और आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी होगी आपके हाथ। गाइस, कैच यू इन सम अदर वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।